छत्तीसगढ़ में तेजी से जारी है विकास कार्य। बिलासपुर में पीएम मोदी के विजन के अनुरूप विकास। बिलासा देवी केमेंट एयरपोर्ट का विस्तार। दिल्ली कोलकाता उड़ानें पहले से चालू। स्थानीय नागरिकों में खुशी और उत्साह। रायपुर में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन पर चर्चा। युवाओं को नेतृत्व और भागीदारी की प्रेरणा। माइंडसेट बदलाव से सच्चा विकास संभव। कुलपति के सहयोग से कार्यक्रम का शानदार आयोजन। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में सियासी तकरार और 23 प्रदेश अध्यक्ष चयन पर गुटबाजी। बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। उठाए सवाल। पार्टी की छवि और चुनावी तैयारी प्रभावित। कवर्धा प्रीमियर लीग के फाइनल में वार्ड नंबर 8 ने ग्राम सारी को हराकर जीता खिताब। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ। खुद बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केमेंट एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग पूरी तरह तैयार हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ानें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। रनवे के विस्तार के बाद और भी शहरों के लिए हवाई सेवाएं चालू की जा सकेंगी। देखिए, राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सब प्रकार से रोड़े अटकाए। अब जब काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, 100 दिन के रोजगार के बजाय 125 दिन रोजगार किया गया है, और उसमें जो भी दिक्कतें थी उन दिक्कत को दूर कर नया कानून लाया गया है। इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यजनक है, और जनहित और राष्ट्रहित में जब भी काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। वीबी जी राम जी जो नया एक्ट आया है, ये ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा लाभकारी है, और इससे बहुत बड़ा लाभ न केवल गांवों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केमेंट एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ानें पहले शुरू हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि रनवे विस्तार के बाद और भी शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जा सकेंगी। देश में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हवाई सेवा का विस्तार लगातार हुआ है। लगातार नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और बिलासपुर एयरपोर्ट का शुभारंभ भी, जहां से हवाई सेवा का शुभारंभ भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रारंभ हुआ है, और लगातार विस्तार के लिए प्रयत्न हुआ है। जमीनों की आवश्यकता थी, अब वो पूरी हो गई है। अब आने वाले समय में क्षेत्र में हवाई सेवा का विस्तार होगा, लोगों को इससे बड़ी मदद मिलेगी, और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप बिलासपुर में भी हवाई सेवा का विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ता ने युवाओं को मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एक जन आंदोलन की तरह होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने जोर दिया कि केवल माइंडसेट में बदलाव और सकारात्मक सोच से ही सच्चा और सतत विकास संभव है। सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब तक ये कोई विकसित भारत बनाना, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना, जैसे मोदी जी ने उसे जन आंदोलन बनाया, उसी रूप में हमको देखने की जरूरत है। कोई भी सरकार, कोई भी एक नेता, कोई भी पार्टी के चाह लेने से कोई समाज या राज्य विकसित नहीं बन जाता। तो उसके लिए हर व्यक्ति को एक जन आंदोलन के रूप में सामने आना होगा, और हर व्यक्ति अपने माइंडसेट में, खुद के माइंडसेट में भी बदलते समय, बदलते परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बेहतर ढालेगा, तब वो विकसित भारत का, विकसित छत्तीसगढ़ का सही अर्थ में सच्चा वाहक बन पाएगा, और तभी हम उस तरह के समाज का, उस तरह की अर्थव्यवस्था का, उस तरह की सांस्कृतिक संरचना का निर्माण कर पाएंगे। आज कुलपति साहब के
के सामंजस्य से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर गुटबाजी और मतभेद सामने आने लगे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महिला प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, उनके चयन को लेकर विवाद उठ खड़े हुए हैं और ये विवाद कांग्रेस की अंदरूनी लोकतंत्रहीनता और गुटबाजी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कांग्रेस के नेता मंचों पर महिला सम्मान और अधिकार को लेकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व देने का समय आता है तब निर्णय पारदर्शी नहीं होता और ये निर्णय बंद कमरों में होता है। आज कांग्रेस की महिला नेताओं के बीच ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि योग्यता, संघर्ष और जमीनी हकीकत को दरकिनार कर गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा रहा है और ये निर्णय महिला नेतृत्व के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है इसको परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन स्तर पर, चुनावी राजनीति में या सरकार में महिलाएं केवल प्रतीक नहीं है अपितु निर्णय लेने की शक्ति है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना को ऐतिहासिक और गरीब महिलाओं के लिए लाभकारी बताया। योजना के तहत अब तक प्रदेश की 69,32,123 महिलाओं को औसतन लाभ मिला है और 14,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए हैं। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णु देसाई जी के सुशासन मार्गदर्शन पे हमने 2 साल पूर्ण किया है और ये 2 साल की उपलब्धि मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। हमारा महिला बाल विकास विभाग सम्मान, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की ओर समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने, सम्मानजनक स्थान प्रदान करने, सकारात्मक सोच विकसित करने एवं महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब महिला बाल विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा सुरक्षा एवं संरक्षण और चौथा सुदृढ़ बुनियाद या आधारभूत संरचना। कवर्धा प्रीमियर लीग के फाइनल में वार्ड नंबर 8 ने ग्राम सारी को हराकर खिताब अपने नाम किया। उप मुख्यमंत्री विजय वर्मा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ पूजा के साथ किया और खुद बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम बुरेड़ा में मिनी स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। इस ऐतिहासिक आयोजन में कुल 226 टीमों और 4,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिससे जिले में खेल संस्कृति और प्रतिभा को बढ़ावा मिला। प्रतियोगिता में युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाई और कवर्धा में खेल क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस सजावट तोड़फोड़ मामले में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई ने विवाद खड़ा कर दिया है। घटना के विरोध में तेली बांधा थाने के बाहर लोगों ने करीब 8 घंटे तक थाने को जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस बल तैनात किया। मामले ने शहर में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है, जबकि स्थानीय नागरिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में अराजक तत्व कितने ज्यादा हावी हो चुके हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला कि मैग्नेटो मॉल में 25 दिसंबर के लिए क्रिसमस की तैयारी के लिए जो फूल पौधे लगाए गए थे, जो वहाँ पे क्रिसमस ट्री लगाया गया था, जो सजावट की गई थी,
उसको तोड़ फोड़ करने वाले लोगों, उसे गंदी गंदी गाली देने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जब मीडिया ने दबाव बनाया, जनता ने दबाव बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बना, तब उनकी गिरफ्तारी की खानापूर्ति की गई और उसके बाद वो अदालत से छूटे। इस कार्रवाई के विरोध में लगभग 8 घंटे तक तिलीमांधा थाने को जाम किया गया। पुलिस के लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता मूक दर्शक बने रहे और अंततः जब ये छूटे हैं तो उनकी आरती उतारी गई, उनके फूल मालों से उनका स्वागत किया गया। क्या इन्होंने पहलवानी करके जेल के अंदर गए थे? ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करके जेल के अंदर गए थे। एक त्योहार पे सजावट की गई थी, उसका तोड़ फोड़ करने के कारण जेल के अंदर गए थे और उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाना यह इस बात को बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अराजक तत्वों बेहद हावी हो चुके हैं। मुंगेली में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जय नगरापारा कोदवा बानी में शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस को याद किया। कार्यक्रम में अरुण साव ने गुणवाना समाज भवन के लिए 20 लाख रुपए और मुंगेली भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस पहल से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस निर्णय से खुश हैं और इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। रायपुर के गुरुद्वारा गोविंद नगर में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। दरबार साहिब को फूलों से सजाया गया। रागी भाई स्वरूप सिंह और शुभदीप सिंह जी के मधुर कीर्तन ने संगत को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी की बलिदान, शौर्य और आदर्शों की कथाएं सुनाई गई, जिससे सभी श्रद्धालु निहाल हुए। 3 जनवरी को नगर कीर्तन के साथ भव्य समापन हुआ और अंत में अटूट लंगर वितरित किया गया। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भाईचारे का अनुभव किया। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ने ग्राम पत्थरताल में विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने बड़े तालाब से रहन नदी तक पक्की नाली बनाने के लिए 7,50,000 रुपये मंजूर किए, जिससे क्षेत्र में जल निकासी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जयंती कार्यक्रम में पहुंचे अरुण साव ने प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। जिला कबीरधाम में यातायात माह 2026 की शुरुआत धूमधाम से हुई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा और हेलमेट पहनने के महत्व पर जोर दिया गया। रैली में सड़कों पर वाहन चालकों और आम जनता को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर पुलिस ने हेलमेट, यातायात नियम और सुरक्षित मार्गदर्शन से जुड़े संदेश साझा किए। नगदी रहित इलाज योजना के अंतर्गत रुपये की यातायात संबंधी योजना लागू। हम लोग आज जो यातायात जो माह चलने वाला है उसका शुभारंभ एक बाइक रैली से। रायपुर पुलिस ने 2025 में अपराध के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की। कुल 15,885 FIR दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 17,703 से लगभग 10 कम है। हत्या के 90 मामलों में से 167 आरोपी पकड़े गए। लूट चोरी में सैकड़ों गिरफ्तार और करोड़ों रुपए का माल बरामद किया गया और 78 लाख रुपए मूल्य के ड्रग्स जब्त किए गए। साथ ही 13 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल नष्ट किए गए। पर्पज से 26 ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया था और उस पर लगातार काम किया गया था। तो इन ब्लैक स्पॉट में से पिछले साल भर में 9 ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जिस पर कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। अन्य जगहों को हम लोग और सुधार का। धमतरी जिले में मड़ाई के दौरान सार्वजनिक स्थल पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी धमतरी के निर्देश पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मगरलोड थाना पुलिस ग्राम मेघा के मड़ाई स्थल और बाजार चौक में पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण युवक को तुरंत गिरफ्तार किया गया। इस कदम से लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है
और मढ़ाई कार्यक्रम सुरक्षित रूप से संपन्न कराने में मदद मिली है। खुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।